क्या आपने कभी सोचा आपके भीतर जो विचार चलते हैं, निर्णय होते हैं, स्मृतियां उभरती है और जो मैं का भाव आता है वो सब कौन कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार क्या है, ये चारों मिलकर कैसे हमारी आंतरिक दुनिया को बनाते हैं और इनका गहरा संबंध आत्मा से क्या है। आइए ज्ञान की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अंतःकरण चतुष्टय क्या है? हमारे शास्त्रों में हमारे आंतरिक मन को 4 भागों में बांटा गया। इसे कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय, यानी आंतरिक साधनों के 4 हिस्से। ये 4 है: मन इच्छा जागृत करता है, बुद्धि विचार करती है और निर्णय लेती है, चित्त स्मृतियों का भंडार, इसमें पुरानी स्मृतियां होती है, अहंकार सीमित वस्तु से अपनी पहचान करता है। ये चारों मिलकर हमारी सोच, अनुभव, स्मृति और पहचान बनाते हैं। मन क्या है? सबसे पहले बात करते हैं मन की। मन क्या है? मन विचारों का केंद्र है, संकल्प और विकल्प करता है, यानी विकल्पों के बीच में सोचता है क्या करूं क्या न करूं। मन हमेशा गतिशील है, एक पल एक विचार तो दूसरे पल दूसरा विचार। उदाहरण के लिए अगर आपको 2 चीजों के बीच में सोच रहे, चाय पीऊं या कॉफी, ये मन का काम है। मन ही इंद्रियों से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है। आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इन 5 में से जो आता है उसे मन पकड़ता है। शास्त्र कहते हैं मन एवं मनुष्याणां कारण बंधन मोक्ष, यानी मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन भौतिकता की ओर जाता है तो मन बंधन में डालता है, अगर मन आत्मा की ओर मुड़ता है तो मुक्ति दिलाता है। बुद्धि। अब बात करते हैं बुद्धि की। बुद्धि निर्णय लेने वाली शक्ति है। मन जो सोचता है लेकिन निर्णय नहीं लेता, निर्णय लेती है बुद्धि। उदाहरण के लिए मन सोचता है आज बारिश में बाहर जाऊं या घर पर रहूं। बुद्धि निर्णय करती है घर पर रहना ज्यादा ठीक रहेगा। बुद्धि के गुण है विवेक, निर्णय क्षमता, तर्क शक्ति। बुद्धि जितनी शुद्ध और शांत होगी उतना ही सही निर्णय होगा। शास्त्र में कहा गया है विवेक बुद्धि द्वारा आत्मा की पहचान होती है। चित्त क्या है? अब जानते हैं तीसरा अंग चित्त। चित्त क्या है? चित्त स्मृति का भंडार है। जो आपने कुछ भी अपने जीवन में देखा, सुना, महसूस किया, वह सब चित्त में संग्रहित रहता है। आपकी इच्छाएं, डर, आदतें, वह सब चित्त में गहराई से बैठी होती है। उदाहरण के लिए अगर आप बचपन में किसी चीज से डर गए थे, जैसे कि अंधेरे से, तो वो डर चित्त में बैठ गया। बचपन की यादें, गहरे संस्कार, वह सब चित्त में रहते हैं। चित्त का शुद्धिकरण क्यों जरूरी है? अगर चित्त अशुद्ध है, यानी उसमें राग, द्वेष, लोभ और वासनाएं भरी है, तो मन बेचैन रहेगा। अगर आपका चित्त शांत और निर्मल है तो ध्यान गहराई तक जाता है। शास्त्रों में कहा गया है चित्त वृत्ति निरोधी योग है। पतंजलि योग सूत्र में चित्त की लहरों को शांत करना ही ध्यान है। अहंकार क्या है? अब बात करते हैं चौथे और अंतिम भाग अहंकार की ओर। अहंकार क्या है? मैं की भावना, यही अहंकार है। जब हम कहते हैं मैं बोल रहा हूँ, मुझे दुख हुआ, मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये सब अहंकार की अभिव्यक्ति है। अहंकार का काम है खुद को शरीर, मन, बुद्धि से जोड़ना, मैं और मेरा बोध कराना। लेकिन मैं कौन हूँ? अहंकार भ्रमित करता है मैं शरीर हूँ, जबकि वास्तव में मैं आत्मा हूँ। उदाहरण के लिए अगर आपको कोई बुरा कहता है तो आप क्रोधित हो जाते हो, यह अहंकार आहत होता है। जब आपकी कोई तारीफ करता है तो आप फूल जाते हो, यह अहंकार प्रसन्न होता है। शास्त्र कहते हैं अहंकार ही विनाश का मूल है। मोक्ष की राह में सबसे बड़ा बाधक अहंकार है। इसीलिए कहा गया है अहम भाव मिटे तभी आत्मा प्रकट होती है। चारों का आपसी संबंध क्या है? अब सवाल है ये चारों एक साथ काम कैसे करते हैं? मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, चित्त पुरानी स्मृति और संस्कार को जगाता है, अहंकार कहता है मैंने सोचा, मैंने निर्णय किया। अब जानते हैं ये एक साथ काम कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने एक मिठाई देखी तो मन में इच्छा जागी, फिर आप सोचने लगे खाना चाहिए या नहीं, ये बुद्धि ने सोचा। फिर स्मृति आई, डॉक्टर ने मना किया था, ये चित्त में स्मृति आई। फिर एक आवाज आई, लेकिन मैं खा सकता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये अहंकार से आवाज आई। यही अंतःकरण का काम है। आत्मा और अंतःकरण का संबंध। आत्मा इन सब का साक्षी है। यह न विचार करता है, न निर्णय लेता है, न स्मृति, न अहंकार। आत्मा बस देखती है, जैसे एक दीपक बिना भेदभाव किए सबको रोशनी देता है। शंकराचार्य कहते हैं मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ।
आनंद स्वरूप शिव। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को शुद्ध कैसे करें? अब प्रश्न है, इन चारों को शुद्ध कैसे करें? मन की शुद्धि सत्संग, ध्यान, जप से होगी और विचारों का निरीक्षण से होगी। इसी से मन की शुद्धि संभव है। बुद्धि की शुद्धि स्वाध्याय जैसे शास्त्र पढ़ना, सत्संग सुनना और विवेक से निर्णय लेना, इसी से बुद्धि की शुद्धि होगी। चित्त की शुद्धि ध्यान और स्मृति के निरीक्षण से होगी और संस्कारों के उन्मूलन से। संस्कारों का उन्मूलन का अर्थ है मन में जमे पुराने नकारात्मक, ईर्ष्याजनक, गंदे और बुरे कर्मजन्य प्रभावों को पहचान कर धीरे धीरे समाप्त करना। यह ध्यान, आत्मचिंतन, साक्षी भाव और वैराग्य के माध्यम से होता है, जिससे चित्त शुद्ध होता है और आत्म साक्षात्कार संभव है। यही मुक्ति की दिशा है। इसी से चित्त की शुद्धि होगी। अहंकार का शमन, सेवा, विनम्रता, आत्मबोध और मैं कुछ नहीं, सब वही ईश्वर है, मैं बस माध्यम हूँ, ये भाव, इसी से अहंकार का शमन होगा। तो साथियों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब आत्मा के उपकरण हैं। इनका उपयोग करके हम संसार में रहते हैं, अनुभव करते हैं, सीखते हैं। यदि हम इनमें उलझ जाए तो हम अपने असली स्वरूप को भूल जाएंगे। इसीलिए आत्मबोध जरूरी है। जैसे कोई राजा अपने सेवकों को पहचान ले, वैसे ही आत्मा इन चारों को देखती है और मुक्ति की ओर बढ़ती है। अंत में याद रखें, मन को साधो, बुद्धि को जागृत करो, चित्त को निर्मल करो और अहंकार को त्यागो। यही आत्मा की ओर यात्रा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं आपको इनमें से कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले ज्ञान यात्रा में। धन्यवाद। हर हर महादेव।